क्या आप यकीन करेंगे कि जो लड़का अमृतसर की गलियों में सिर्फ 150 रुपये की जॉब करता था, आज 330 करोड़ रुपए की नेटवर्थ का मालिक है। हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा की, वो नाम जिसने पूरे देश को हंसाया लेकिन खुद की जिंदगी में बहुत कुछ झेला। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, गरीबी से स्टारडम तक का सफर, हर उतार चढ़ाव और वो संघर्ष जो उन्होंने कभी दुनिया को दिखाया नहीं। 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर में जन्मे कपिल के पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और मां हाउसवाइफ। घर की हालत साधारण थी लेकिन कपिल की सोच कुछ अलग थी। वो स्कूल के हर फंक्शन में एक्टिंग करते, गाते और लोगों को हंसाते। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उनके पिता को कैंसर हुआ और कपिल की उम्र सिर्फ 22 साल थी। पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया, कपड़े धोने से लेकर डीटीपी तक का काम किया और थिएटर में संघर्ष करते रहे। फिर साल 2007 में उन्हें मौका मिला द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में और वही था उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट। उन्होंने शो जीता, 10 लाख रुपए मिले, लेकिन उससे भी बड़ा इनाम था देश भर में मिली पहचान। इसके बाद कॉमेडी सर्कस में उन्होंने लगातार जीत हासिल की और 2013 में अपना खुद का शो शुरू किया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। यहीं से शुरू हुआ उनका असली उड़ान। शो सुपरहिट हुआ, हर बड़ा स्टार उनके शो में आने लगा और टीआरपी के रिकॉर्ड टूटने लगे। लेकिन अब बात करते हैं उनकी कमाई की। 2025 तक कपिल शर्मा की नेटवर्थ है करीब 330 करोड़। वो हर एपिसोड के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक चार्ज करते हैं। मुंबई में उनका सी फेसिंग फ्लैट है जिसकी कीमत 15 करोड़ से ज्यादा है। उनके पास मर्सिडीज एस क्लास, रेंज रोवर, वॉल्वो XC90 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। उनकी डीसी वैनिटी वैन की कीमत ही 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। उन्होंने नेटफ्लिक्स से स्टैंड अप स्पेशल में अभी भी नहीं पूरा हुआ है के लिए करोड़ों की डील साइन की। उनकी फिल्म ज्विगाटो ने साबित किया कि वो सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, एक बेहतरीन एक्टर भी हैं। कपिल आज सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है, वो कनाडा, अमेरिका, यूके जैसे देशों में स्टैंड अप शोज करते हैं जहां हर शो हाउसफुल होता है और करोड़ों की कमाई होती है। उनके पास खुद का प्रोडक्शन हाउस के 9 प्रोडक्शंस है जिससे उन्हें शो की राइट्स और एडवर्टाइजमेंट से मोटी कमाई होती है। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और एक ब्रांड पोस्ट के लिए वो 25 से 30 लाख रुपए तक लेते हैं। होंडा, OLX, पॉलिसी बाजार जैसे ब्रांड्स उनके क्लाइंट हैं। यूट्यूब और सोनी से भी उन्हें रॉयल्टी और डिजिटल व्यूज के जरिए लाखों की इनकम होती है। लेकिन इस सफर में कांटे भी बहुत थे। 2017 में सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा हुआ, शो बंद हुआ, मीडिया ने उन्हें शराबी कहा, ट्विटर पर उनकी छवि खराब हो गई और वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने शूटिंग कैंसिल की, फैन बेस टूटने लगा और लोग कहने लगे कि कपिल खत्म हो चुका है। लेकिन असली हीरो वही होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो और कपिल ने ये करके दिखाया। उन्होंने इलाज कराया, ब्रेक लिया और एक नए रूप में लौटे, फिट, शांत और ज्यादा प्रोफेशनल। द कपिल शर्मा शो नए फॉर्मेट में लॉन्च हुआ और फिर से टीआरपी में टॉप पर पहुंच गया। फिर आया नेटफ्लिक्स का शो, फिर इंटरनेशनल टूर और फिर फिल्म ज्विगाटो, जिसमें कपिल ने दिखाया कि वो सिर्फ हंसी के राजा नहीं, इमोशन के बादशाह भी हैं। कपिल का असली कमाल सिर्फ कमाई में नहीं, उनके दिल में है। वो हर साल बच्चों की पढ़ाई, जानवरों की देखभाल और कैंसर मरीजों की मदद के लिए लाखों दान करते हैं। कोरोना के समय उन्होंने 50 लाख डोनेट किए। आज कपिल एक आइकन है जिन्होंने साबित किया कि हंसी सिर्फ टाइम पास नहीं, ये एक करियर है, एक ब्रांड है और सही माइंडसेट हो तो यही हंसी आपको करोड़पति बना सकती है। वो इंसान जिसने पाई पाई जोड़कर घर चलाया, आज करोड़ों में खेल रहा है लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ा है और यही उन्हें खास बनाता है। ये कहानी सिर्फ कपिल शर्मा की नहीं, ये उस जिद की है जो कहती है अगर दिल से चाहो, मेहनत करो तो अमृतसर का लड़का भी नेटफ्लिक्स पर छा सकता है। और जाते जाते याद रखिए, कपिल शर्मा जैसे सितारे रोज नहीं पैदा होते, इसलिए जब जिंदगी थकाए तो बस कपिल को सुनिए और हंसते रहिए।